वेलकम यू टू माय चैनल टीचिंग हब। आज का हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, आपकी 10th क्लास का। ये चैप्टर आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमें हर साल इस चैप्टर में से 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिलते हैं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके टाइटल को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभार हिस्ट्री में हमें बहुत सारे सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जिससे बच्चे उन सब टॉपिक्स को इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते? क्योंकि वो चैप्टर के टाइटल को ही अच्छी तरह समझ नहीं पाते। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल को समझते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। इधर वर्ड लिख रहा है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? सबसे पहले तो अगर मैं आपको नेशनलिज्म का मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो नेशनलिज्म आपका अपने देश के प्रति प्यार, सम्मान और समर्पण की भावना को ही नेशनलिज्म कहते हैं। द फीलिंग ऑफ लव, प्राइड, डेडिकेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर योर कंट्री इज नोन एज नेशनलिज्म। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया के लोगों में अपने देश के प्रति नेशनलिज्म की भावना कब उत्पन्न हुई और कैसे उत्पन्न हुई, और इसके क्या रिजल्ट्स रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ 8 सब टॉपिक्स लिख रखे हैं। तो हम इन सारे सब टॉपिक्स को एक एक करके रफली कवर करेंगे और हमें आगे इनमें पढ़ना क्या है। तो पहला सब टॉपिक है यहाँ इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। हम इस सब टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जो वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स ने जिसमें पार्ट लिया, जो 1914 में हम सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर हुई। तो उस वर्ल्ड वॉर के इंडिया पर क्या इम्पैक्ट रहे, क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहे, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहे, वो हम इस सब टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं। सेकंड सब टॉपिक है अराइवल ऑफ गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मीन्स जब हम सबको पता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे, तो उन्होंने इंडिया की स्थिति को कैसे नापा, कैसे अनुमान लगाया, और उन्होंने कैसे आइडिया ऑफ सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया, और आइडिया और सत्याग्रह जो हुए वो कहाँ कहाँ हुए, वो हम आगे इस सब टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। थर्ड सब टॉपिक है रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। मीन्स हम इस सब टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं कि रोलेट एक्ट कब लागू हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब टेक प्लेस हुआ, और इनके क्या क्या रिजल्ट रहे, ये क्यों हुए। तो ये सब हम इस सब टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं। फोर्थ सब टॉपिक है नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। इस सब टॉपिक में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, और इनके क्या क्या रिजल्ट्स रहे। फिफ्थ सब टॉपिक है साइमन कमीशन एंड सॉल्ट मार्च। इस सब टॉपिक में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया, सॉल्ट मार्च कब स्टार्ट हुई, और इनके क्या रिजल्ट्स रहे। सिक्स्थ सब टॉपिक है नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पूना पैक्ट। इस सब टॉपिक में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट हुई, और किसके क्या रिजल्ट्स रहे, एंड पूना पैक्ट जो हुआ वो किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और इसके क्या क्या रिजल्ट्स रहे। सेवन सब टॉपिक है हमारा थिंग्स दैट क्रिएटेड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मैंने आपको पहले बताया है नेशनलिज्म का मतलब। नेशनलिज्म एक भावना है, एक फीलिंग है जो लोगों के अंदर उस टाइम पे उत्पन्न हुई। तो ये फीलिंग अपने देश के प्रति प्यार की, समर्पण की, डेडिकेशन, रेस्पेक्ट की जो फीलिंग लोगों के अंदर आई, ये किन चीज़ों से आई, वो हम इस सब टॉपिक में कवर करेंगे। लास्ट सब टॉपिक है हमारा ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड डेट्स ऑफ द चैप्टर। आगे हम इस चैप्टर के ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, हम वो आगे कवर करने वाले हैं। मैं आपको सारे इस चैप्टर के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगा और इस चैप्टर की सारी इम्पोर्टेंट डेट्स को भी बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा
और अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल की आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।